Hi, hello, assalamu alaikum to everyone. So today we are going to talk about economy of Jammu and Kashmir. आज हम इकानमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करेंगे। तो ये इकानमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पहला लेक्चर है। तो इस जम्मू एंड कश्मीर की जो इकानमी है इसका सिलेबस भी अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है। तो लेट अस गेट स्टार्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करूँगा कि इकानमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इकानमी क्या है, इकानमी की बात करेंगे। इकानमी इट इज़ द स्टेट ऑफ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी। यानी कि अगर हम देखेंगे इकानमी क्या है, इकानमी का मतलब है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में या एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन होता है, कितना कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और इसके साथ साथ सप्लाई ऑफ मनी कितना होता है, उसको हम बोलते हैं इकानमी। तो इकानमी क्या है, इकानमी का मतलब है जब हम किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर कंट्री का प्रोडक्शन देखेंगे, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखेंगे या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखेंगे, और इसके साथ साथ सप्लाई ऑफ मनी देखेंगे। ये चीज़ें जब हम एक कंट्री की देखने की कोशिश करेंगे तो इसको हम कहते हैं इकानमी। अब है इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स बेसिकली एक साइंस ऑफ नॉलेज है, या ये इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन करूँगा कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँगा, इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं। इकोनॉमी में क्या हम देखते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स में भी हम यही देखते हैं, इकोनॉमिक्स में भी हम यही देखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें हम पढ़ते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक्स में ये देखते हैं कि एक कंट्री की इकानमी का स्ट्रक्चर कैसा है, एक कंट्री की इकानमी जो है उसकी कंडीशन कैसी है, यानी कि क्या एक कंट्री की इकानमी पुअर है या रिच है, एक कंट्री की इकानमी कैसे वर्क कर रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, गुड है, बैड है। एक इकानमी यानी कि इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं एक कंट्री की इकानमी की एक कौन कौन से इश्यूज़ है, और उन इश्यूज़ के, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे, उनकी रेमेडीज़ हम कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो मैं रिवाइज़ करूँगा यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए इकानमी क्या है। इकानमी में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, सर्विस एंड सप्लाई ऑफ मनी वहाँ पे इन टर्म्स को देखा जाता है। ठीक है, यानी कि जब एक कंट्री को हम, एक कंट्री जो है, एक कंट्री इन टर्म्स ऑफ, जब हम उस कंट्री का प्रोडक्शन देखने की कोशिश करेंगे, कंजप्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी, उसको हम इकानमी कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो है ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें हम देखते हैं एक कंट्री, हम पढ़ते हैं कि एक कंट्री में कैसे प्रोडक्शन होता है, एक कंट्री में कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या सप्लाई ऑफ मनी या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होता है, ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ कैसे होता है। इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक्स में ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक कंट्री की इकानमी का स्ट्रक्चर कैसा है,
उस इकानमी की कंडीशन कैसे है, वो कैसे वर्क कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अगर उसमें प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे हल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है ये जो है इसमें हम इस इकानमी को ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब इसका जो फादर है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, उसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी एक पार्ट जो है डिस्कस किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो और वो लेक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। अब हम डायरेक्टली आएंगे जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी पे। ठीक है, हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी क्या है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी से पहले आप थोड़ा यहाँ पे और भी याद रख सकते हो कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हमारा फोकस होता है कि हम कैसे रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम मैनेज करें। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हमारा मकसद होता है कि हम कैसे रैशनली एक अच्छी थिंकिंग के साथ जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, उनका हम कैसे अच्छी तरीके से मैनेज करें ताकि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाए और जो लोगों की डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाए। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर में, तो वहाँ पे आप फादर ओकोनॉमस, ठीक है, कहाँ से ये वर्ड आया वो सब कुछ आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी से पहले आपने यहाँ पे कुछ चीज़ों का फोकस रखना है। वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टेरिशरी सेक्टर क्या होता है। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है इकोनॉमी में जो डील करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कल्टीवेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सच एज माइन्स, लैंड, और इसके साथ साथ ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्राइमरी सेक्टर जो है इसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे पास मटेरियल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रॉ होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी में वो सेक्टर होता है जो डील करता है, जिस सेक्टर में हम जो मिनरल्स है उनको ज़मीन से माइनिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं, या हम यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू हम जो है कि प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और माइनिंग करते हैं और प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं। अब यहाँ पे है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है ये डायरेक्टली डिपेंड है प्राइमरी सेक्टर पे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल आता है एक्सट्रैक्शन करके या कल्टीवेशन करके या ब्रीडिंग करके वो हम पहुंचाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री होती है और इंडस्ट्रीज में जब ये रॉ मटेरियल पहुंचता है तो यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है, इसका कन्वर्जन होता है, इसकी मॉडिफिकेशन होती है, तो हम इसी रॉ मटेरियल को जो हमने प्राइमरी सेक्टर से लाया है उसको हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं। अब फाइनल गुड अगर तैयार हुआ है, अब इसको इंडस्ट्री से बाहर निकालना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, मार्केट तक पहुंचाना है, तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये सेक्टर जो है ये डील करता है, ये सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, टेरिशरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। ये सेक्टर जो है ये सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को। जो चीज़ें यहाँ से आती है उन चीज़ों को जो है मार्केट तक, कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैंक, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसेज के थ्रू। ठीक है, या इसमें कम्युनिकेशन भी आता है, इसमें ट्रांसपोर्ट भी आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है टेरिशरी सेक्टर में आती है जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। अब
थोड़ा और भी जानेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर के बारे में, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे ये भी डिफाइन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, क्योंकि ये इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्राइमरी सेक्टर जो है इसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के रिलेटेड सेक्टर्स आते हैं। अभी मैंने जो कहा, यानी कि इसमें एक तो आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो है ये प्राइमरी सेक्टर से डील करते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी के किस सेक्टर से डील करता है, प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है इकोनॉमी का, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसमें प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल आता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यानी कि इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ये यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल आता है उसको मॉडिफाई करके फिनिश्ड गुड तैयार किया जाता है। अब है टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो यहाँ पे गुड्स तैयार होते हैं वो मार्केट तक पहुँचे, ठीक है। कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्ट भी आएगा। कम्युनिकेशन में मीडियम ऑफ यानी कि मनी की ज़रूरत होती है उसको, यानी कि बैंकिंग के थ्रू जो है यानी कि ट्रांजैक्शंस करना। ये सर्विसेज जो है हमें टेरिशरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो टेरिशरी सेक्टर अगर हम देखेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर किस पे डिपेंड है, टेरिशरी सेक्टर पे, क्योंकि टेरिशरी सेक्टर ही इनको सपोर्ट करता है, ये आपने याद रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर की जो इकॉनमी है उसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी की अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनली देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है, ये पहले, आज तो यूटी है लेकिन पहले तो ये स्टेट था, ठीक है। यह एग्रेरियन स्टेट था, यानी कि एग्रेरियन स्टेट का मतलब है यहाँ पे लोग जो है ट्रेडिशनली डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ट्रेडिशनली लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। एग्रेरियन का मतलब है एग्री। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेडिशनली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है ये किस सेक्टर से वाबस्ता थी, यानी कि ये एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर से वाबस्ता थी, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ जो है इस एग्रेरियन सेक्टर में और भी कुछ सेक्टर्स को ऐड किया गया, जैसे सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर को, जिससे जो है स्टेट की जो ग्रोथ है या यूटी की जो ग्रोथ है, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि स्टेट की जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो यहाँ पे गुड्स बनाए जाते थे उनमें ग्रोथ हुई, ठीक है, उनमें ग्रोथ हुई। तो क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को अब यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर मिला, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर मिला, सर्विस सेक्टर मिला, इन सेक्टरों ने बूस्ट किया, हेल्प किया प्राइमरी सेक्टर को, जिससे स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ हुई, यहाँ पे खुद की चीज़ें बनने स्टार्ट हुई, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो अभी मैंने अबो 3 सेक्टर्स की बात की है, हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में ये दीज सेक्टर्स विल बी डिस्कस्ड। ये सेक्टर जो है इनकी सिचुएशन क्या है इस वक्त, जो अभी पहले ही मैंने आपको बोला प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टेरिशरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। हम देखेंगे इन सेक्टर्स का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है जो जम्मू एंड कश्मीर के ग्रॉस स्टेट या यूटी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इन सेक्टर्स का क्या क्या रोल है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का क्या रोल है जीएसडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर का क्या रोल है, टेरिशरी सेक्टर का क्या रोल है, तो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द कंट्रीब्यूशन, अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे और टेरिशरी सेक्टर की बात करेंगे, इनका अगर हम देखेंगे जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का जीएसडीपी में 21% कंट्रीब्यूशन है,
अगर हम सेकेंडरी सेक्टर का देखेंगे तो 22% है, और अगर हम देखेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में टेरिशरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा है 57%। लेकिन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जानने से पहले हमें ग्रॉस और नेट के बारे में पता होना चाहिए। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये वो ग्रॉस नहीं है, ठीक है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है ग्रॉस इनकम इज द टोटल इनकम यू अर्न, यानी कि वो इनकम, एक कंट्री की वो इनकम जो एक कंट्री जो है अर्न करती है, कमाती है, ठीक है। एक कंट्री जो इनकम कमाती है उसको हम ग्रॉस इनकम कहते हैं, या एक इंडिविजुअल जो इनकम कमाता है उसको हम ग्रॉस इनकम कहते हैं, उसकी ग्रॉस इनकम है। इसका जो यहाँ पे टैक्सेस डिडक्ट नहीं हुए होते हैं, ठीक है, इसमें डिडक्शन नहीं होता है। जो टैक्सेस वैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो अभी डिडक्ट नहीं हुए होते हैं। लेकिन जब इसी ग्रॉस का डिडक्शन होता है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं, फिर ये बनता है नेट। क्या बनता है? नेट। जैसे एक मतलब एक मुलाजिम होता है, वो बोलता है कि मुझे इतनी नेट सैलरी मिलती है, तो इसका मतलब है उसका जो टैक्स वैक्स होता है, वो जो बाद में उसके हाथ में जो पैसा दिया जाता है वो उसका बनता है डिडक्शन के बाद नेट सैलरी, ठीक है। ग्रॉस होता है जब उसमें टैक्स वैक्स डिडक्ट नहीं हुआ होता है। तो होप कि मैं आपको ग्रॉस और नेट जो है ये समझ आया हो चुका, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो मैंने अभी कहा कि अगर हम देखेंगे शेयर ऑफ द इकोनॉमी में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो प्राइमरी सेक्टर का 21 है, 22 है किसका? सेकेंडरी सेक्टर का, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और 57 है किसका? सर्विस सेक्टर का, ठीक है। आपने ऐसे याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए आप ये चीज़ें याद रखोगे। अब आगे देखेंगे हम आगे क्या है। अब यहां पे है, मैंने अभी कहा आपको एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इन द प्राइमरी सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे कंस्ट्रक्शन इन द सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर जो है, ये भी इनका भी स्टेट की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आपने याद रखना है, स्टार्ट में सबसे ज़्यादा जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है स्टेट का था, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पहले किसका था? प्राइमरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर था, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर नहीं था। लेकिन बाद में यहाँ पे जब सेकेंडरी सेक्टर की कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ इंडस्ट्रीज़ बनी, और इनका भी अब आजकल यहाँ की स्टेट या यूटी की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। कितना है वो भी अभी हम देखेंगे कि कितना है, कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अभी मैंने कहा भी, तो आज भी देखेंगे तो प्रेजेंटली कितना है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि टेरिशरी सेक्टर जब से इमर्ज हुआ है, इसने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया स्टेट की जीडीपी में, ठीक है। तो आपने याद रखना है, एग्रीकल्चर इन द प्राइमरी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इन द सेकेंडरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द tertiary sector have emerged as largest contributors towards states GDP। जो इस वक्त हमारी GDP ये जो इसका ग्रोथ हो चुका है, तो जितना भी हो चुका है, इसमें अब आजकल इन तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। लेकिन बिगनिंग में ट्रेडिशनली खाली यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पहले देखेंगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज एवरेज इनकम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर कैपिटा में हम क्या करते हैं, या एवरेज इनकम में हम क्या करते हैं, मेजर्स द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन ए स्पेसिफाइड ईयर। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्सन जो है एक स्पेसिफाइड एक पर्टिकुलर ईयर में कितना पैसा कमाता है, उसकी इनकम कितनी है, उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ आवर स्टेट हैज डिक्लाइंड।
यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कहा जाता है कि 2014 और 2015 में, इस साल की जब हम बात करते हैं कि 2.66% जो है स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, डिक्लाइन हुआ था। किन रीज़न उससे हुआ था वो रीज़न हम यहाँ पे नहीं जानेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि 2014 और 15 में आपने याद रखना है कि स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है, स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम थी उसमें कितना डिक्लाइन आ चुका था, 2.66%। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ हम देखेंगे। मैंने अभी आपको कहा कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम मैंने कहा इसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, हम मेज़र करते हैं एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्सन एक साल में एक पर्टिकुलर ईयर में कितना इनकम कमाता है उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अब हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर कैपिटा इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर कैपिटा इनकम इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। यानी कि इसको हम पर कैपिटा इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, यानी कि हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन को टोटल इनकम के साथ। यानी कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक कंट्री या एक स्टेट में कितना टोटल इनकम एक पर्टिकुलर ईयर में हुआ, वहाँ पे कितने करोड़ रुपीज़ एक स्टेट ने कमाए, और वहाँ की उस स्टेट की या उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इनको डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास परसेंटेज आता है तो उसको हम कहते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम इतनी है। ठीक है, तो याद रखना इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम को यहाँ पे मेज़र करते हैं। ये जो यहाँ पे 2.66 ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली 2004 और 5 के प्राइसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं कि उस टाइम यहाँ पे जीडीपी कितना हुआ था, ये उसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो आपको ये यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने ये याद रखना है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, ग्रॉस और नेट का मैंने बोला, ये आपने याद रखना है। अब हम देखेंगे कि लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से the progress for last few years in the different sectors of economy of Jammu and Kashmir has been depicted in the graph। जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी में लास्ट के कुछ ईयर्स में जो है कि कुछ प्रोग्रेस किया है कुछ सेक्टर्स ने। ठीक है, जो यहाँ पे ग्राफ में मेंशन किया गया है कि किस सेक्टर ने कितना जो है कितना इंक्रीज़ किया है, कितना प्रोग्रेस किया है, वो आप देख सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी की बात करेंगे तो इनका ऑलमोस्ट यही 20 to 25% प्रोग्रेस रहा है कुछ सालों से, लास्ट फ्यू ईयर से। यानी कि अगर हम देखेंगे, यानी कि आज 2021 चल रहा है, आज से 4-5 साल पहले अगर हम देखेंगे तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, प्रोग्रेस रहा है जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी में, जम्मू एंड कश्मीर की जीडीपी में। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करेंगे तो इनका 20 to 25% है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टेरिशरी सेक्टर का जम्मू एंड कश्मीर की जीडीपी में। ठीक है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ पे कितना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 to 60% के आसपास है। तो इसीलिए आपको पता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे आजकल, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए एक फार्मर के लिए वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं फार्मर्स। इसीलिए हमारा प्राइमरी सेक्टर भी आजकल वीक है। सेकेंडरी सेक्टर तो यहाँ पे वीक है ही, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है लगभग इनका कंट्रीब्यूशन कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इंडस्ट्रीज़ है। तो ऑलरेडी
इनका कंट्रीब्यूशन भी हमारी J&K की जो GDP है उसमें बहुत कम है, 20 to 25% है। टेरिशरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जो है आजकल सर्विसेज के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो टैक्स, जो इनकम मिल रही है स्टेट की GDP को, वो सर्विस सेक्टर से मिलती है। तो आपने ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का सेम है, इनका इतना जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस में GDP में कुछ सालों से रहा है 20-25%। रीज़न तो मैंने आपको बोला, टेरिशरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है, पब्लिक सेक्टर पे यानी कि सर्विस एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड है, क्योंकि ये दो सेक्टर जो है ये टोटली वीक है, इसलिए सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा लोग डिपेंड है और यहाँ से ही ज़्यादा टैक्स और ज़्यादा इनकम आती है। तो ये आप ग्राफ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि अगर हम इनका देखेंगे कि इनका शेयर अगर हम देखेंगे, द शेयर ऑफ दीज टू सेक्टर्स, अगर हम पहले दो सेक्टर्स प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का अगर हम शेयर देखेंगे ग्राफ के हिसाब से, वो यहाँ पे मतलब या तो स्टेबल है या तो डेक्लाइन है, ठीक है। यानी या तो स्टेबल भी थोड़ा है या तो थोड़ा डिक्लाइन भी है, ठीक है, स्लाइटली, यानी कि थोड़ा स्टेबल भी है और थोड़ा डिक्लाइन भी है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये जो टू सेक्टर्स है, इनका अगर हम देखेंगे परसेंटेज, इनका शेयर कितना है जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी में, GDP में, वो 20 to 25% है, जो अभी मैंने ऊपर आपको बोला। अगर हम सर्विस सेक्टर की, टेरिशरी सेक्टर की बात करेंगे, वो 55% to 60% अपवर्ड की तरह शो करता है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो है स्टेट की GDP में सबसे ज़्यादा टेरिशरी सेक्टर का रोल है। अब यहाँ पे फर्दर आगे देखेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या है, इसमें क्या इंक्लूड होता है। प्राइमरी सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट सिंस अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द सर्विस सेक्टर। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, अब हम इन सेक्टर्स को अलग अलग से पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर अभी भी जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 80% लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी पे डिपेंड है, ठीक है। ना तो वो सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड है ज़्यादा, ना वो टेरिशरी सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है। अब आप कहोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। डायरेक्टली का मतलब है जिनके पास यानी कि लैंड है, यानी कि जिनके पास अपना लैंड है, जिनके पास अपना ऑर्चर्ड है, या जो भी उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, वो उस पर डायरेक्टली डिपेंड है, उनको वहाँ से ही पैसा आता है, तो वो डायरेक्टली डिपेंड है उस पर, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब है वो लोग रूरल एरियाज में जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, लेकिन वो इनके पास जाते हैं, जिनके पास लैंड है उनके अंडर काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो भी इसी पे इनडायरेक्टली डिपेंड है, उनका भी पैसा कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से आता है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है विलेजेस में, यहाँ पे 80% लोग, स्टेट के 80% रूरल पॉपुलेशन डिपेंड है इस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि इनका रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, इनका लाइवलीहुड जो है इसी सेक्टर पे डिपेंड है, क्योंकि इनका पैसा इसी एग्रीकल्चर से आता है और इसी से वो अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है इस सेक्टर में क्या क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में अभी मैंने कहा, प्राइमरी सेक्टर में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ गुड्स यानी कि हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब है हम यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ग्रो कर रहे हैं, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करते हैं। यानी कि इस प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, हम यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, लाइव स्टॉक जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, सीरीकल्चर, फिशरीज, माइनिंग, ये सारे जो है ये सारे सेक्टर्स बिलोंग है किससे, प्राइमरी सेक्टर से। क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि जो प्राइमरी सेक्टर है, आप इनमें से बोलो कि सीरीकल्चर जो है ये किस सेक्टर से वाबस्ता है, या माइनिंग जो है ये किस सेक्टर से वाबस्ता है, ठीक है, लाइव स्टॉक किस सेक्टर से वाबस्ता है। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर में ये सारी एक्टिविटीज़ आती है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब है यहाँ पे हम एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर भी आता है, ये आपने याद रखना है। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में एक तो हम वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं और फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं। जो जितनी भी फार्मिंग होती है वो एग्रीकल्चर में आती है।
हॉर्टिकल्चर में हमारा खाली मकसद होता है फ्रूट्स को ग्रो करना और वेजिटेबल्स को ग्रो करना। ज़्यादातर हम यहाँ पे फ्रूट्स ग्रो करते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हॉर्टिकल्चर किसका पार्ट है, हॉर्टिकल्चर जो है ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करते हैं। लाइव स्टॉक में एनिमल्स आएंगे जिनको हम जो है जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं जिससे जैसे शीप है, यानी कि इसमें हमारे जो काउज है वो आएंगे, ठीक है। जितने भी एनिमल्स है जिनको हम पालते हैं वो लाइव स्टॉक में आएंगे, ये भी प्राइमरी सेक्टर। फॉरेस्ट्री का मतलब है फॉरेस्ट से रिलेट, ठीक है। फ्लोरिकल्चर का मतलब है जिसमें हम फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, ये भी इसी सीरीकल्चर, ठीक है। सीरीकल्चर आपने यहाँ पे याद रखना है कि सीरीकल्चर क्या है, ठीक है। तो अगर सीरीकल्चर की बात करेंगे, सीरीकल्चर में हम आपको पता होगा इसमें जो हम थ्रेड्स क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोकून्स, ठीक है। तो सीरीकल्चर भी इसी में आता है। फिशरीज, ये सारे सेक्टर्स हैं, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ये सारे प्राइमरी सेक्टर के पार्ट है। और दीज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ये जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स है ये इम्पॉर्टेंट है और इनका कंट्रीब्यूशन जो है जम्मू एंड कश्मीर की जीडीपी में बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंस हम जानेंगे, एग्रीकल्चर की इम्पॉर्टेंस हम जानेंगे, एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, ठीक है। ये बाकी चीज़ें भी हम जानेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही।